पुराणों और वेदों में वर्णित असुरों और देवताओं की कथाएं केवल युद्ध और विजय की गाथाएं नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यमयी पात्रों में से एक है वृत्रासुर, जिसे प्राचीन ग्रंथों में असुर कहा गया, परंतु उसकी कहानी जानने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह केवल एक दैत्य ही नहीं बल्कि वह एक महान भक्त भी था। वृत्रासुर का जन्म दैत्य परिवार में हुआ था। वृत्रासुर पूर्व जन्म में एक महान राजा चित्रकेतु था और भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु एक श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। शिव की उपेक्षा करने के कारण चित्रकेतु को माता पार्वती ने शाप दिया कि वह असुर योनि में जन्म लेगा। यही चित्रकेतु बाद में वृत्रासुर कहलाया। वृत्रासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी ज्ञात अस्त्र शस्त्र या किसी भी प्रकार की सूखी या गीली वस्तु, लकड़ी या धातु उसे मार नहीं सकती और युद्ध में उसकी शक्ति बढ़ती ही रहेगी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। इसी समय दैत्य वृत्रासुर ने अपनी अपार शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। वृत्रासुर ने जल को रोक लिया और सारी नदियां तथा वर्षा उसके वश में हो गईं। जल के रुक जाने से तीनों लोग भूख प्यास से तड़पने लगी। तब इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर का वध सामान्य अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता, क्योंकि वह पूर्व जन्म में विष्णु भक्त चित्रकेतु था। उसे मारने के लिए विशेष अस्त्र की आवश्यकता है। तुम्हें ऋषि दधीचि से उनकी अस्थियां मांगनी होंगी। उन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। दधीचि एक महान तपस्वी ऋषि हैं। केवल उन्हीं की बनी हड्डियों से बना अस्त्र इस असुर का अंत कर सकता है। देवताओं ने दधीचि से विनती की, हे ब्राह्मण, हमें वृत्रासुर के अंत के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। दधीचि मुनि ने हंसते हुए कहा, यदि मेरे प्राणों से लोक कल्याण होता है तो इसमें संकोच कैसा। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। इंद्र को वह वज्र प्रदान किया गया और उसी के बल पर वे वृत्रासुर से युद्ध करने निकले। देवताओं और असुरों का भयानक युद्ध छिड़ गया। वृत्रासुर का रूप विराट और प्रलयंकारी था। उसने इंद्र को ललकारा, इंद्र, तू मेरे सामने क्यों कांप रहा है? हाँ, युद्ध कर। मृत्यु तो निश्चित है, या तो तू जीतेगा या मैं, परंतु जान ले कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु तो केवल परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग है। वृत्रासुर की वाणी सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। युद्ध भूमि में वृत्रासुर का आचरण अद्भुत था। वह युद्ध करता था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। अंततः इंद्र ने दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया। प्रहार इतना प्रचंड था कि वृत्रासुर भूमि पर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने भगवान का नाम लिया। वृत्रासुर का देह त्याग हो गया, परंतु उसकी आत्मा सीधा वैकुंठ लोक चली गई। भगवान विष्णु ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र को भारी पाप का अनुभव हुआ। इंद्र ने कहा कि मैंने एक ऐसे भक्त का वध किया है जो मुझसे कहीं बड़ा था। उसका हृदय पवित्र और निर्मल था। इंद्र को इस पाप से मुक्ति पाने के लिए लंबी तपस्या करनी पड़ी।